महाकुंभ माँ बाप नहाने गए, घर पर बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया तभी। दोस्तों, ये कहानी है 10 फरवरी 2025 की। आप सबने तो महाकुंभ के बारे में सुना ही होगा और इस बार तो सभी लोग जाना चाह रहे थे इस महाकुंभ में नहाने के लिए, क्योंकि ये 144 साल के बाद आया था। तो दोस्तों, हम इधर उधर की बात ना करके सीधा हम कहानी पर आते हैं कि कैसे माँ बाप महाकुंभ में नहाने गए और बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया और तभी उसके साथ एक घर में एक माँ बाप और उसकी बेटी रहा करते थे। उसकी बेटी का नाम नेहा था और नेहा अभी 12th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। तो मतलब अब नेहा बड़ी हो चुकी थी और उसकी उम्र 18 साल हो रही थी। आप कह सकते हैं कि वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। नेहा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच और दिखने में काफ़ी गोरी और सुंदर थी। उसका शरीर थोड़ा भरा हुआ था, मतलब वो मोटी थी, इसीलिए वो अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी, मतलब वो 20 साल की लगती थी। खैर, अब हम कहानी पर आते हैं। नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था, तो इससे अच्छा मौका नेहा के लिए नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो कब से चाहती थी कि कब उसके मम्मी पापा कहीं जाएं और मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लूं। और आखिरकार ये दिन भी आज आ गया था। फिर नेहा ने एक प्लान बनाया और अपने मम्मी पापा से बोली कि मेरा फाइनल एग्जाम है, तो आप लोग जाइए और नहा कर आइए, तब तक मैं घर पर रहूंगी और घर का देखभाल भी करूंगी। तभी उसके पापा ने कहा कि चलो ठीक है, ये घर पर रहेगी तो घर का भी देखभाल हो जाएगा, फिर घर का भी टेंशन नहीं रहेगा, तो ठीक ही है। और वो लोग नहाने के लिए निकल गए। लड़की ने अपने माँ बाप के सामान, मतलब जो भी नहाने के लिए कपड़े 1-2 सेट चाहिए था, वो सब उसने एक बैग में रख दिए और फिर उसने एक बोतल भी दिया कि उधर से आते टाइम महाकुंभ का जल भी लेते आना, ताकि घर पर मैं भी मतलब थोड़ा स्नान कर सकूं और पूरे घर में छीट कर घर को शुद्ध कर सकूं। ये सुनकर उसके पापा ने सोचा कि अरे वाह, मेरी लड़की के ख्यालात कितनी अच्छी है, मतलब ये कितने अच्छे सोच रखती है। उसके पापा उससे बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी बेटी मेरे जाने के बाद क्या करने वाली है। अगले दिन उसके मम्मी पापा चले गए महाकुंभ में नहाने के लिए। लड़की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और फिर उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा कुंभ नहाने गए हैं, तुम घर पर आ जाओ। उसके बॉयफ्रेंड और उसके बात करते करते लगभग 5 महीने हो चुके थे और अब वो लोग चाहते थे कि इस रिश्ते को एक अलग ही अंजाम तक ले जाया जाए। उसके बॉयफ्रेंड उसको बार बार फोर्स करता कि चलो, अब हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं, अब तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो तुम, अब तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बस उन दोनों के पास मिलने की जगह ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मिले भी तो कहाँ मिले। लड़की रूम पर जाने से डरती थी, किसी दूसरे की अनजान के रूम में वो जाना नहीं चाहती थी। उसके मन में अलग अलग विचार आते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है और आजकल के ज़माने में तो आप सब लोग जानते ही हैं। इसीलिए उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी पर भरोसा नहीं था। तो बस यही सब बातें को लेकर वो लड़की थोड़ी डर गई थी। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को ये बात कहकर टाल देती थी, देखो मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन किसी और पर नहीं। पर अब तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका आ गया था, क्योंकि महाकुंभ में जो कि मम्मी पापा उसके नहाने जाने वाले थे और वो भी पूरे 2-3 दिन के लिए। तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि देखो, तुम 3 दिन के लिए मेरे घर पर आ जाना और अपने घर पर ये कह देना कि मैं महाकुंभ में नहाने जा रहा हूँ और किसी को कोई शक भी नहीं होगा, बस तुम किसी को ये बात नहीं बताना। लड़के ने कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा। 3 दिन हम लोग खूब मस्ती करेंगे और साथ में बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, मतलब जो भी जितनी मस्ती कर सकते हैं उतनी मस्तियाँ करेंगे। तभी लड़की के मन में भी अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे। वो भी सपना देखने लगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 दिन रहने के लिए और दोनों लोग खुश थे। ये बात दोनों के बीच ही था सिर्फ। लेकिन जब वो बात कर रहा था, तभी लड़के के दोस्त, मतलब जो लड़के का बेस्ट फ्रेंड था, वो उसके पीछे था और जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वो सब बात पीछे से सुन रहा था। नेहा का बॉयफ्रेंड सोनू बात करते करते ये भी भूल चुका था कि मेरे पीछे भी कोई है, वो मेरा दोस्त है। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और वो बातें किए जा रहा था और वो जैसे नेहा के ख्याल में इतना खो गया था कि वो पता ही नहीं कि क्या क्या बात किए जा रहा था। फिर उसने कहा कि ठीक है नेहा, तुम सच में मेरी जान हो। अच्छा सुनो, तुम तैयार रहना, मैं ज़रूर आऊँगा। और हाँ, वो रेड वाली ड्रेस ज़रूर पहनना जो मैंने तुम्हें दिया था वैलेंटाइन डे के दिन पर। अब दोस्तों, वैलेंटाइन डे भी चल ही रहा था, मतलब 7 फरवरी से स्टार्ट होता है, 14 फरवरी तक रहता है। तो ये तो 14 फरवरी के बाद की कहानी है। तो वैलेंटाइन डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को जो भी उस लड़के ने गिफ्ट दिया था, मतलब वो रेड कलर की ड्रेस, उसने कहा कि तुम वही वाला कपड़ा पहनना।
और मैं तुम्हें उसी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। वो कपड़ा बहुत ही छोटा था। तो फिर वो लड़की भी खुश हो गई। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम आओ तो सही। फिर कल जैसे ही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर गया, तो होता ये है कि वो अकेले ही जा रहा होता है। रात हो गया था और नेहा ने बोला था कि वो रात में ही आए ताकि अगल बगल आस पड़ोस की आंटी कोई ना देखे। जैसा उसने बताया था लड़के ने वैसा ही किया। वो रात को ही आया ताकि किसी को शक ना हो और वो नेहा के घर 3 दिन आराम से रहे। तभी वो धीरे से चुपके से रात में आया। नेहा ने दरवाजा खुला ही रखा था। वो भी बिना दरवाजा बजाए अंदर आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। और सोनू नेहा को जैसे ही देखा, उसने अपने बाहों में भर के गले से लगा लिया और कहा कि आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस ड्रेस में देखकर। मैं तुम्हें बहुत दिन से अपने इतने पास देखना चाहता था कि सिर्फ एक बार गले तो लगा सकूं। और फिर देखो, तुम्हारी वजह से मेरा सपना भी आज पूरा हो गया। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो? नेहा उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी इतने में ही किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। अब नेहा और सोनू दोनों का ही होश उड़ गया था। आखिर कौन हो सकता है इस टाइम? पहले तो वो दोनों बहुत घबरा गए थे। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसके बाद देखते ही देखते जब बेल बहुत ही ज्यादा बजने लगी, तब सोनू ने हिम्मत करके कहा, देखो नेहा, तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। कोई कुछ भी बोले तो तुम उसे लेकर अपने रूम में चले जाना और मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। अगर कोई आंटी हुई तो, और नहीं अगर कोई लड़का या फिर चोर होगा तो मैं तो दरवाजे के पीछे ही हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा कि हाँ। तो सोनू ने कहा चलो फिर दरवाजा खोलो। और जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, सामने से सोनू का दोस्त मनीष निकलता है और नेहा को रेड कलर वाली ड्रेस में देखकर बोलता है, अरे वाह, तुम तो आज कसम से एकदम हूर की परी लग रही हो। लेकिन इस वक्त तो सोनू तुम्हारे पास होना चाहिए था। क्यों वो नहीं आया? नेहा ने मनीष के मुंह से ये बात सुनकर एकदम डर सी गई। उसने सोचा कि अरे, इसको कैसे पता सोनू यहाँ पर आया है। सोनू को भी ये बात पता नहीं थी कि मनीष को ये सब कैसे पता चला और मनीष यहाँ पर कैसे और क्यों। जैसे ही वो दरवाजे के पीछे से सोनू बाहर आया, तो मनीष ने कहा, भाई तू अकेले अकेले यहाँ नहीं आ सकता, मैं भी तेरा दोस्त हूँ। फिर सोनू ने कहा, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर आया हूँ? तो उसने कहा, मैंने तेरे घर पर फोन किया तो तेरी मम्मी ने कहा कि वो महाकुंभ में नहाने गया है। अब बेटा, तू और महाकुंभ नहाने जाए और मुझे ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे पक्का यकीन हो गया तू नेहा के पास ही होगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा महाकुंभ में नहाने के लिए गए हैं। मैंने उन्हें स्टेशन पर देखा था। जब मैं अपने घर जा रहा था तो मैं भी यहाँ पर आ गया। देखो यार, तुम दोनों एंजॉय करो, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तुम लोग के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। बस मुझे यहाँ पर रहने दो यार, मतलब मस्ती करने दो। मैं टीवी देखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। क्यों नेहा, तुम तो बनाओगी अच्छा अच्छा खाना, है ना? तो फिर सोनू के मन में अजीब से ख्याल आने लगे कि आखिर वो ऐसा कैसे बोल सकता है। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके बीच में रहना क्यों चाहेगा? तब नेहा ने कहा कि अच्छा, लेकिन नेहा घबराई हुई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसके दोस्त ने कहा, देखो नेहा के साथ मुझे भी रहना है। तभी सोनू ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मनीष ने कहा, अच्छा तो इसे कब से प्यार करने लगा तू? तेरी तो एक और भी गर्लफ्रेंड है ना, और तूने ही तो कहा था कि तू नेहा से शादी भी नहीं करेगा, तो क्या तू मुझे इसके साथ रहने भी नहीं दे सकता? तभी नेहा ने जैसे ये बात सुना, उसके तो होश ही उड़ गए। वो बिना कुछ कहे सुने वहां से तुरंत बिना कुछ सोचे भाग गई और बगल वाली आंटी के घर चली गई। उसने ये भी नहीं देखा कि वो कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है और क्या पहनी हुई है। वो जैसे ही आंटी के घर पहुंची, दोनों लड़के डर के मारे भाग उसके घर से तुरंत भाग गए वहां से, क्योंकि नहीं तो अगर वो दोनों पकड़े जाते तो बहुत पीटते। तभी नेहा का इन सब पर से विश्वास उठ गया था। दोस्तों, मुझे ये कहानी आपको सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप देखो, मतलब किसी को भी धोखा दे दो ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी धोखा मत देना। उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। जैसे कि नेहा ने किया, उसके मम्मी पापा महाकुंभ नहाने गए और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड आखिर उससे चाहता क्या है। और ये बात उसे तब पता लगा जब उसने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी अपना पर्सनल जगह या पर्सनल बातें किसी को भी शेयर मत करना। ये आगे चलकर आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक आप उस लड़के से शादी ना कर लो,
तब तक आप किसी भी लड़के से अपनी पर्सनल बात, अपनी पर्सनल चीज़ें कभी शेयर नहीं करना। मैं भी एक लड़की हूँ और मैंने बहुत लड़कियों के बारे में ऐसा सुना है, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये कहानी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और सभी लड़कियाँ ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सभी को शेयर करें। ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। मेरी बहुत सारी खुद की दोस्त ऐसी रही हैं, जिसके मम्मी-पापा कहीं जाते हैं या फिर वो मार्केट ही क्यों ना जाएँ, तभी वो लोग अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुला लेती हैं। आगे चल के वही बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे देता है, तो सोचती हैं कि मैं उसके साथ क्यों मिली, क्यों रही, क्यों इतना प्यार की। तब उन लोगों को दुःख होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कुछ भी करने से पहले सोचे और समझे। इसीलिए ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि कोई भी लड़की गलती करने से बच सके। उम्मीद है आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।